नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं पामिस्ट्री का हमारा चैनल गो ब्लॉग्स। इस हथेली को हम एक नज़र करते हैं तो थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करनी होगी। दिखेगा इस हथेली में जो हृदय की रेखा है ये बुध की उंगली है और इसके नीचे ये विवाह रेखा है। इसके नीचे से चल कर के और जो शनि का पर्वत है और जो बृहस्पति का पर्वत है इसके बीच में जो है ये जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये आपकी तर्जनी है और ये आपकी मध्यमा है और ये आपका बृहस्पति है और ये आपका शनि है, इसके बीच में जारी है। तो इस रेखा पे निश्चित तौर पे दो पर्वतों का बलाबल आ रहा है, बृहस्पति का और शनि का। थोड़ा समझने की कोशिश करें। रेखा जो जारी है न उसमें जुपिटर का जो बृहस्पति है और शनि दोनों का प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, शनि का भी बलाबल आ रहा है और गुरु का भी यहाँ पे बलाबल आ रहा है। अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिख रही है कि बहुत आगे बढ़ जाएं। इस रेखा पर गुरु पर्वत का बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का बलाबल आ रहा है, शनि पर्वत का बल भी इस पे आ रहा है, प्रभाव भी इस पे पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। येन केन प्रकार जो भी आपसे बन पड़ता है वह आप करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे। लेकिन देखिएगा, समझने की भी कोशिश करिएगा, जिन ग्रहों का बलाबल इस पे आ रहा है उन ग्रहों की स्थिति क्या है। वर्तमान समय में आपका जो गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति है वो आपकी हथेली में बिल्कुल ही निस्तेज अवस्था में है, अभाव की अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में जीवन में ये आत्मसम्मान की कमी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादातर माता पिता का सुख नहीं मिल पाता है या माता पिता के साथ विचारों में एकता नहीं पाई जाती है जिनकी माता पिता होता है, और कहीं ना कहीं जीवन में वो सुख नहीं मिल पाता है। देखिएगा, सीधी सी बात है, साधारण तरीके से समझें। ये गुरु हैं, ये देव गुरु आचार्य बृहस्पति जी हैं और गुरु की आवश्यकता सबको होती है। क्यों? क्योंकि गुरु एक सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है। जीवन में जो है व्यक्ति को समस्याएं आती हैं, व्यक्ति को परेशानियां आती हैं। और दूसरी बात अगर हम कहें तो ये वर्तमान समय में आपकी हथेली में जो है देखा जाए तो साधारण अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, बहुत साधारण अवस्था में जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व आपको देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये धन के ग्रह है। हाँ, यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव बना रह सकता है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह हमेशा बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे न तो लीडरशिप मिलती हुई दिखाई दे रही है, न तो स्वतंत्रता यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, वो प्रतिष्ठा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। देखिएगा, अगर बृहस्पति इस तरह से अपूर्ण अवस्था में हो तो जिस किसी भी हथेली में बृहस्पति जो है इस तरह से कमज़ोर अवस्था में हो, क्षीण अवस्था में हो, दुर्बल अवस्था में बैठे हुए हो,
तो ऐसे लोगों को अपने से बड़ों का, चाहे पद में बड़े हों चाहे उम्र में बड़े हों, उनकी सहायता, उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। और व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान की कमी होती है और जीवन में फैलाव नहीं मिलता है, प्रोग्रेस नहीं मिलती है। चाहे कहीं पे भी बैठे हुए हो, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता आदमी, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जो व्यक्ति के अंदर जो है क्वालिटी होती है। यहाँ पे चिन्ह तो बहुत अच्छा बना है, आप देखोगे तो एक मछली का शानदार चिन्ह बन रखा है। और जब भी बृहस्पति पर्वत पर मछली का चिन्ह बनता है और बृहस्पति पर्वत सुंदर पुष्ट रूप में हो, अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है और अपने कार्य के कारण जो है प्रसिद्धि पाता है, सम्मान पाता है, प्रतिष्ठा पाता है। और इसमें कोई चिन्ह ना भी हो, लेकिन बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या उच्च पदस्थ जो भी पद होते हैं उस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी पाता है और उच्च पद की प्राप्ति करता है। लेकिन यहाँ पे आपका बृहस्पति बहुत डवाडोल स्थिति में है और साथ में आपका सूर्य भी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। राजनीति के क्षेत्र में जो है अभी किसी भी रूप में सफलता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है और कम से कम ये स्थिति आपकी जो रहेगी ये 55वें वर्ष तक ऐसी ही बनी रह सकती है, अगर सही से आपने अपने ग्रहों का उपाय नहीं कर दिया तो। लेकिन उंगलियों का आकार अगर हम देखते हैं तो देखिएगा ये जो तीसरे पौरवे हैं 58वें वर्ष तक जो है खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बताया यहाँ पे जा रहा है उंगलियों की तरफ से। धन बचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, धन संचय यहाँ पे मुश्किल दिख रहा है। लेकिन 58वें वर्ष के बाद जो है समृद्धि आती हुई दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पे आप उसके बाद अपने व्यापार की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो सूर्य की रेखा है वो चंद्र क्षेत्र से आरंभ होती हुई और सूर्य पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा सूर्य रेखा यदि चंद्र के क्षेत्र से आरंभ होती है तो इसमें कदापि संदेह नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति का भाग्य चमकेगा, क्योंकि वो चमकेगा ही चमकेगा। पर ऐसे व्यक्तियों की ये जो उन्नति होती है इनकी निजी परिश्रम द्वारा न होकर दूसरों की इच्छा और सहायता पर भी निर्भर करती है। अगर किसी प्रकार दूसरों का सहयोग मिल भी गया तो आपका सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर सूर्य का पर्वत इस तरह से कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। व्यक्ति की जो योग्यता होती है, व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, चीज़ें उस तरह से नहीं उभर पाती हैं। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यापार करो, वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जिसका व्यक्ति हकदार होता है। काम व्यक्ति करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। काम व्यक्ति करता है, विस्तार कोई और पा लेता है। काम व्यक्ति करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा कोई और पाता है। और सूर्य इस तरह से कमज़ोर हो तो व्यक्ति की जो छवि है ना, उसको भी ये धूमिल करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे दुर्बल बृहस्पति भी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, उसको विधि के अनुसार दिए हुए समय तक करें तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम अंगूठा देखें, अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवे को देखें, नुकीला है और काफ़ी लंबा है। इच्छा शक्तियाँ तो बहुत हैं, अच्छी खासी इच्छा शक्तियाँ हैं और इच्छा शक्तियों के बल पर ही आपका जीवन अच्छा चल रहा है। तर्क शक्ति भी आपकी ठीक है,
खराब नहीं है। और इन दोनों पोरों के बीच में जो है निश्चित तौर पे जो है एक योग का आकृति दिखाई दे रही है। भावुक किस्म के भी व्यक्ति है, भावुकता भी है, तहजीब पसंद व्यक्ति है, अनुशासन से रहना, तहजीब से रहना पसंद करते हैं। और आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, या मिल चुका होगा या मिलेगा, पर ये निश्चित तौर पे आपके जीवन में मिलेगा। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट होना हथेली में अच्छा है, सुंदर है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जो है कमज़ोर स्थिति में है, बहुत ज़्यादा डावाडोल स्थिति में है, और शुक्र बहुत ज़्यादा बली स्थिति में है। ऐसी स्थिति में जिस भी जातक की हथेली में शुक्र इस स्थिति में रहता है या ग्रहों की स्थितियाँ ऐसे रूप में रहते हैं, तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी होती है। चिंता भी कर रहे होंगे, किसी एक बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होंगे, और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका चंद्र भी शुक्र का साथ दे रहा है। और शुक्र का जब ये साथ देता है, व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कुल मिला के अगर आपकी हथेली में देखूँ मैं, महत्वाकांक्षा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन न सारे ग्रह जो है निस्तेज अवस्था में पहुंच चुके हैं। और जब सारे ग्रह निस्तेज अवस्था में 2-3 कारणों से पहुंचते हैं, ऐसे बहुत कम हथेली में पहुंचते हैं कि सारे ग्रह नेगेटिव फल दे रहे हों। एक तो यदि व्यक्ति के अंदर तंत्र क्रिया कर रखी हो और तंत्र से व्यक्ति को बांधा गया हो, तो व्यक्ति कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। अच्छी क्वालिटी का व्यक्ति होता है, अच्छी योग्यता होता है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, लेकिन उन्नति नहीं कर पाता है, छवि धूमिल होती जाती है, विस्तार नहीं मिल पाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है, और व्यक्ति दरिद्रता की ओर चला जाता है, और अब मानसिक परेशानी, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात, या तो व्यक्ति के अंदर वास्तु दोष आ जाए या पितृ दोष आ जाए। इन 3 स्थितियों में ये स्थिति बनती है। मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, ग्रहों के अनुसार एक रूटीन के हिसाब से करने की आप अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका मंगल भी बहुत दुर्बल अवस्था में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा गड्ढा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, यदि मंगल जो है इस तरह से बहुत बैठा हुआ हो तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, जीवन में उलझन की स्थिति पैदा करता है, और डिसीजन लेने की क्षमता में व्यक्ति को असर देता है। और इस तरह से ये गड्ढानुमा हो तो 5 साल तक ज़बरदस्त प्रभाव अभी दिखाई दे रहा है। इसका भी मैं उपाय दूंगा। ये आत्मविश्वास की समस्या पैदा करता है। मंगल के कारण आप अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होता है। इसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। नेत्र रोग कभी कभी हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर में कंपन हो जाती है, शारीरिक ताकत कम हो जाती है, शरीर के जो जोड़ होते हैं काम करना कम कर लेते हैं, या लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये इसलिए कि बृहस्पति भी कमज़ोर हो, सूर्य भी कमज़ोर हो और चंद्र भी दोषयुक्त हो, तो लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, करने की कोशिश करना। अभी जो है आपकी जो उन्नति है, प्रगति है किसी भी क्षेत्र में जो है अभी 3 वर्षों तक कहीं नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप सही उपाय करते हैं, भगवान ने चाहा तो ये बदल भी सकता है। वैसे जो है 58वें वर्ष के बाद अच्छे योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तरक्की के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका प्रभाव 55वें साल से पड़ना शुरू हो जाएगा।
आपकी जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा इस तरह से अपने स्थान से निकल करके और यहाँ पर केतु से संबंध बना रही है। और जब भी जीवन की रेखा केतु से संबंध बनाती है तो व्यक्ति का जो जीवन होता है, व्यक्ति की जो लाइफ होती है, जीवन काल में अस्थायित्व तो नहीं आता है, उतार चढ़ाव ज़्यादा आता है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पे देखी जाए, मस्तिष्क रेखा चंद्र क्षेत्र से स्थान बना रही है, कल्पना शक्ति को बढ़ा रही है और बौद्धिक स्तर अच्छा है, तीव्र बुद्धि के मालिक है। माइंड रेखा अगर आप देखोगे बाई4 को हो रही है, एक ब्रांच इसकी माइंड लाइन की नीचे की तरफ चली आ रही है, इसको हम राइटर फोर्क कहते हैं। इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। राइटिंग के क्षेत्र में थोड़ा सा लिखने का काम भी आप प्रारंभ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका बृहस्पति, आपका सूर्य प्रबल रूप में आ सकता है, अच्छे रूप में अगर आ जाए तो यही चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली होगी। यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ दिख रहा है। लेकिन करियर के क्षेत्र में अगर इस तरह सा बाई4 बन जाए तो व्यक्ति को कन्फ्यूजन की स्थिति में डालता है और ऐसा व्यक्ति ज़्यादा जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। वैसे मंगल की रेखा भी यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रही है, सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है और जो आपकी उम्र है ये भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, 75+ यहाँ पे दिख रही है। और परिवार के प्रति अगर देखें तो आपका जो समर्पण की भावना है यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो देखिएगा आपकी हथेली में बुध की स्थिति देखें तो बुध की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हर ग्रह आपका जो है निम्न स्तर पे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपकी तर्जनी उंगली अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और लगभग जो है मध्यमा के बराबर पहुँचती हुई दिख रही, थोड़ा छोटी है। ये राहत की खबर यहाँ पे दिखाई दे रही है, राहत बड़ी खबर है। अगर बड़ी होती है मगर मिडिल फिंगर से छोटी होती है तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप भी यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे और 58वें वर्ष में सफलतम व्यक्तित्व की ओर ये उंगली ले जा रही है, ये निश्चित है। और हिम्मती स्वभाव आपका बना हुआ है और रिस्क लेने की क्षमता भी आप में यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम कनिष्ठा देखें, सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। जब भी ये पहले पौरवे तक पहुँचती है तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है और निश्चित तौर पे देखा जाए तो सफलतम व्यक्ति होता है। कुल मिला के देखिएगा, आप अगर एक फाइनल तरीके से समझें, बृहस्पति अनुकूल प्रभाव नहीं दे रहा है, जिससे हृदय रेखा जिस तरह से प्रभाव में डाल रही है उसका प्रभाव भी कम हो रहा है। शुक्र बली तो है लेकिन अति बली है, चिंताएं दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति दे रहा है। शनि भी इस तरह का है आपका, बहुत डवाडोल स्थिति में कि लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते होंगे, ऐसा व्यक्ति धोखा ज़्यादा खाता है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सूर्य इस तरह से है, आपकी हथेली में कितना भी मेहनत कर ले, आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे 55वें वर्ष तक उस रूप में मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपका बुध इस तरह से है, बुध की उंगली अच्छी होती हुई भी, बढ़िया होती हुई भी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके
और अगर अपना व्यापार कर रहे हो तो मध्यम स्थिति में ले जा रहा है। हाँ, ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, लेकिन निम्न मंगल जो है आपको परेशानियां दे रहे हैं, जो मैंने अभी बताया। चंद्रमा देखें, आपका चंद्रमा इमोशनली जो है परेशान कर सकता है और चिंताएं दे रहा है। इन सभी चीज़ों का मैं आपको उपाय लिख करके दे दूंगा, आप उन उपायों को जरूर करें, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा था राजयोग का, वो बृहस्पति बहुत कमज़ोर होने के कारण, सूर्य बहुत कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम 55वें वर्ष तक। हाँ, उसके बाद स्थिति बन सकती है। अगर उसके बाद आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे उसमें आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे स्थिति यहाँ पे बनेगी, लेकिन अभी नहीं बन पा रही है। अभी आपके हर ग्रह जो है निस्तेज अवस्था में पहुंचा हुआ है, शुक्र को छोड़ करके। शुक्र अति बली है, शुक्र के कारण ही आपको जो कुछ मिल रहा, भौतिक सुख सुविधाएं शुक्र के कारण मिल रहा है। जो आपकी पर्सनैलिटी मिल रही है, जो आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, जीवन में चमक आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, वो शुक्र के कारण ही है। और जो चकाचौंध आपको दिखाई दे रही है वो शुक्र के कारण ही है। बाकी आपके जीवन में जो वाहन का और जो मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख 55वें वर्ष तक, और मकान का सुख अगर नहीं मिला है तो 58वें वर्ष के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और धन का सुख भी बेहतरीन अवस्था में 58वें वर्ष के बाद ही दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।